हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैंने जो वीडियो बनाई थी पहले आपको बोला था कि ट्यूसडे मंगलवार तक आपको रीटाइपिंग का लिंक मिल जाएगा, लेकिन एक दिन लेट हो गए, बुधवार को मिला। कोई नहीं। अब देखिए, टाइपिंग रीटाइपिंग का तो आ गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के मन में, बहुत सारे डाउट हैं। बहुत सारे लोग इंस्टा पे भी मैसेज कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं दे पा रहा था, लेकिन आज से सबको रिप्लाई मिलेगा और हर एक चीज़ टाइमली होगी। थोड़ा इस समय बिजी था। हम लोग किन चीज़ों पे बात करेंगे। पहला तो नोटिस क्या कह रही है जो अभी आई है, 1500 की स्ट्रोक का पैसा जाएगा कि ज़्यादा का आएगा। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसको देने जाना चाहिए। देखो, इस पे दो चीज़ पे हम बात करेंगे। पहले मार्क्स आपके कितने हैं और दूसरा आपने की स्ट्रोक कितने की हैं। दो चीज़ों पे हम करेंगे, जिसको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आप खुद डिसाइड करोगे। थर्ड चीज़, टाइपिंग डेट कब होगी। ठीक है, देखो तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटिस कल आया, ये बहुत अच्छा है। नोटिस इन्होंने दिया, बहुत सारे एग्ज़ाम की एग्ज़ाम डेट्स भी आई। जैसे आपने देखा, एएलपी की एग्ज़ाम डेट आई, पैरामेडिकल की एग्ज़ाम डेट आई, जेई की एग्ज़ाम डेट आई, सबकी बहुत सारी चीज़ों की कल एग्ज़ाम डेट आई। इसकी भी एग्ज़ाम डेट दे सकते थे कि भाई हम किस दिन कराएंगे। चलो, नहीं दिए, देना चाहिए था। थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। कई सारे लोग पूछ रहे थे सर कैसे क्या करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कैसे और किसको रीटाइपिंग के लिए ऑप्ट करना है। आपको लॉगिन करना है यूजिंग योर रजिस्ट्रेशन नंबर। आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के सीधे आरआरबी की वेबसाइट पे लॉगिन कर देना है। लिंक जो है मैं वो टेलीग्राम पे दे दूंगा। अगर नए हो चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिर जब आप लॉगिन कर लेंगे तो क्लिक ऑन द रीशेड्यूल सीबीटीएसटी टैब। उसमें आपको एक टैब दिखेगा जिसमें लिखा होगा, क्या लिखा होगा, वो लिखा होगा रीशेड्यूल सीबीटीएसटी टैब। इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे करेंगे तो फिर उसके बाद क्लिक करना है क्लिक हेयर टू ऑप्ट रीशेड्यूल। यहाँ पे करना है ऑप्ट फॉर रीशेड्यूल सीबीटीएसटी एग्ज़ाम। ठीक है, जिसको नहीं देने जाना उसको नहीं करना, ये भी समझ लो। सिलेक्ट योर लैंग्वेज प्रेफरेंस। फिर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, हिंदी में देना है कि इंग्लिश में देना है टाइपिंग। अब जो पहले जिसमें दिया होगा उसी में देना होगा। फिर चूज द ऑप्शन ऑप्टिंग फॉर रीशेड्यूल सीबीटीएसटी। उसके बाद ऑप्शन आप चेक कर लीजिए कि मतलब जो ऑप्शन होगा वहाँ पे ऑप्टिंग फॉर रीशेड्यूल, उसको कर लीजिए। उसका जो भी लिखा हो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। डिक्लेरेशन बॉक्स पढ़ के ही डिक्लेरेशन बॉक्स में करिएगा क्लिक ऑन द सबमिट बटन। वैसे मैं अभी बता दूंगा लिंक ओपन होते ही, ठीक है। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। अब किसको नहीं देना, जिसको रीटाइपिंग नहीं देना है उसको इसमें दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब उसमें उसको ऑप्ट नहीं करना है रीटाइपिंग के लिए। ठीक है, जिसको नहीं देना है, ये चीज़ आप समझ लो। दूसरी बात, अब 1500 की स्ट्रोक पे आएंगे या ज़्यादा आएंगे। देखो मैं आपको बताऊं, जब अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 1700 की स्ट्रोक आए थे, 1800 की स्ट्रोक आए थे, ठीक है, बीच में पता चला इसलिए लोग थोड़ा घबरा गए। लेकिन इस बार तो आप मेंटली प्रिपेयर हो, तो दोनों चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो। 1500 की स्ट्रोक के लिए भी, उससे ज़्यादा भी। लेकिन वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में 1500 की स्ट्रोक आएंगे। और अगर ज़्यादा की स्ट्रोक आएगा तो इस बार रेलवे वही गलती नहीं करेगा, वो आपको एडमिट कार्ड में सब कुछ बताएगा। जब एडमिट कार्ड देंगे आप, उसमें आपको बताएगा कि आपको पैसेज दोबारा कंप्लीट करना है कि नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, या पैसेज कितना बड़ा होगा, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको करना है अभी। आप जब टाइपिंग देने गए थे, ठीक है, 1800 की स्ट्रोक था, अगर आपकी 40-45 स्पीड होती तो आप उसको भी क्लियर कर ले जाते। एक्सक्यूज़ नहीं देना होता है। बहुत सारे लोग ऐसे बता रहे हैं कि हाथ कांपने लगा मेरा। भाई हाथ कांपने लगेगा ना तो 1500 की स्ट्रोक भी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब अपना डर निकालो, हाथ नहीं कांपना चाहिए। दूसरी बात, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया तो आपने देखा कि कहीं कहीं पे लॉजिटेक का कीबोर्ड था, ठीक है, जिसकी कीज बहुत पास पास में थी और बहुत सॉफ्ट था कीबोर्ड। तो इससे भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, बिल्कुल। जो भी चीज़ें आपने देखी जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई, ये दूसरा मौका मिला। जैसे जीवन दान जिसको बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों के लिए जीवन दान है। ऐसे 2019 वाले में भी हुआ था। कई सारे दोस्त ऐसे थे जिनकी टाइपिंग नहीं, एक शिफ्ट की टाइपिंग जब कैंसिल हुई थी तो उनको दोबारा टाइपिंग का मौका मिला था और वो पास कर ले गए थे। पहली बार तो नहीं कर पाते, लेकिन जब भी जेन्यून रीजन होते हैं तो देना भी ज़रूरी है। तो 1500 की स्ट्रोक के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर जाना, लेकिन ये आ जाए तो घबराना नहीं है। जो भी होगा एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। थर्ड, किसको देना चाहिए। इसमें मैं दो चीज़ हमने क्राइटेरिया सेट करी है। पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके मार्क्स कितने ज़्यादा हैं कट ऑफ से, कट ऑफ से कितने ज़्यादा मार्क्स हैं। दूसरी चीज़,
आपने कितने की स्ट्रोक किए थे और क्या आपको लग रहा है कितना सही है कितना गलत है। अब देखो, जो मार्क्स ज़्यादा कम की, जैसे आपके 1 या 2 मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है, और आपको लगता है थोड़ी बहुत कि हाँ मैंने टाइपिंग अच्छी कर दी थी, तो जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहेंगे सर ये क्या बात हुई। बात ये हुई, देखो 1-2 मार्क्स पे भाई मुश्किल है फाइनल सिलेक्शन होना। जिसके मार्क्स ज़्यादा है उसको लगता है कि हाँ मेरी टाइपिंग गड़बड़ हुई थी, उसको ज़रूर जाना चाहिए। जिसके कम मार्क्स हैं थोड़ा सा सोच सकता है कि अगर टाइपिंग नहीं देने जाना का मन है तो एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर लो, पास में घर है तो ज़रूर लो, ठीक है, पास में सेंटर जाता है। अब दूसरा, कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं कि सर 1800 की स्ट्रोक हुआ था, गलती भी ज़्यादा नहीं किए, जाए कि नहीं जाए, मत जाओ। कुछ लोग कह रहे हैं 1700 की स्ट्रोक हुआ था, सर गलती पैसेज कंप्लीट नहीं हुआ था, गलती नहीं हुई है, जाए कि नहीं जाए, नहीं जाओ। फिर थर्ड वाले जैसे कुछ लोग हैं 2700 की स्ट्रोक किए हैं, गलतियाँ हुई हैं, 2700 2800 पे 40-50 मिस्टेक होगी, तो इतना अगर आपने किया है तो जाओ, नहीं किया है तो मत जाओ भाई। 2700 की स्ट्रोक को डिवाइड करो 5 से और अपने वर्ड निकालो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लो, उसके बाद अपना डिसीजन लो। अब हम लोग फाइनल बात करते हैं एग्ज़ाम डेट पे। एग्ज़ाम डेट देखो, थोड़ा सा लॉजिकली बात करते हैं। 8 तारीख को यानी आज आपका स्टार्ट हो जाएगा 9 बजे से आपका, ठीक है। रीटाइपिंग का शेड्यूल जो है, जिसको ऑप्ट करना है वो ऑप्ट करेगा, ठीक है। 8 को स्टार्ट होगा, 8 जनवरी को, और आप लोग अपना ऑप्ट करेंगे। अब 8 से 13 तक ये चीज़ चलेगी, 13 को रात तक, 13 जनवरी 2026 तक, ठीक है। अब देखो, इसके बाद मान लो जितने लोग भी ऑप्ट करते हैं, 2-3 दिन का टाइम मान लो रेलवे लेती है, 2-3 दिन तो मिनिमम लेंगे। तो 2-3 दिन में आपको फिर वो लेंगे, देखेंगे क्या करना है। मान लो 3 दिन बाद यानी 16 जनवरी को भी नोटिस आती है कि आपकी डायरेक्टरी टाइपिंग होगी, तो 18-19 जनवरी को तो पहले नहीं बुलाएंगे, तो सीजल वाले बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। अब होगा क्या, जब 16 जनवरी को मान लो वो देखते हैं और आपको नोटिस देते कब टाइपिंग होगी, तो 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन आएगा, जिसका भी आएगा, ठीक है। अब 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन आएगा, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड वगैरह का टाइपिंग होगी। तो ये मान लो कि 25 जनवरी के बाद ही आपकी टाइपिंग होगी। सीजीएल वाले तो बिल्कुल इस चीज़ का टेंशन ना लें। पिछली बार भी बहुत इशू हुआ था कोलकाता में, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे जिस दिन टाइपिंग थी 28 दिसंबर को उनका एग्ज़ाम था। गलत हुआ, नहीं होना चाहिए ऐसा, बार बार बच्चे जाते हैं, लेकिन ठीक है, गलती को सुधार लिया, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो अच्छे से टाइपिंग करते रहिए। पहली बार हो चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एनटीपीसी 2025 के लिए हम लोग का टारगेट ग्रुप चल रहा है, कंप्यूटर की सीरीज़ लाने वाले, बिल्कुल फ्री। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।